फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुस्कान और मैं आप सभी के लिए दोबारा से एक नई वीडियो लेके आ रही हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाली हूँ जिसका यूज करके आप यहाँ पे ऑनलाइन शॉप क्रिएट कर सकते हैं अपनी। अब आप सब सोचेंगे आगे ऑनलाइन शॉप क्यों क्रिएट करनी है, तो बेसिकली मैं आज की इसी वीडियो में आप सभी को मीशो से रीसेलिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगी। और मीशो पे रीसेलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा। तो हम उस एप्लीकेशन का यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ताकि हम उस एप्लीकेशन के थ्रू अपने पास में कस्टमर्स को ला पाए। सो वीडियो को विदाउट स्किप किए फुल वॉच करिएगा, ताकि मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल प्रोवाइड करवा सकूं कि हाउ टू स्टार्ट मीशो रीसेलिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को मीशो एप्लीकेशन को ओपन करना है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी किस तरीके से आप रीसेलिंग कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको यहाँ पे एक बहुत सिंपल तरीका बताने वाली हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे पहले तो आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है। जैसे कि देख सकते हैं कि ये झुमके और ये शूज़, ये मैं दोनों रीसेलिंग के लिए प्रोडक्ट मैंने ये चूज़ कर रखे हैं। अब जैसे कि हम शूज़ पे क्लिक करेंगे, हमें ये रीसेल करना है, तो मैं क्या करना है, सिंपली जैसे मान लीजिए किसी ने बाय अप करा है, ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जिसने भी ऑर्डर किया है ना, आप उससे ऑब्वियस कि आप जैसे कि मान लीजिए कोई कस्टमर अगर है तो यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर कस्टमर से उसका एड्रेस ले करके यहाँ पे एड्रेस पुट कर दें। या फिर अगर आपके फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर ने किया तो आपको ऑलरेडी एड्रेस पता ही होगा, तो आप यहाँ पे एड्रेस चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करें इस तरीके से, और यहाँ पे अपने एड्रेस को फिलअप कर लें। फिलअप करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिए हुए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि दो ऑप्शन मिल रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी और पे ऑनलाइन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का ही ऑप्शन चूज़ करना है। कैश ऑन डिलीवरी को चूज़ कर लेंगे और नीचे दिए हुए रीसेलिंग द प्रोडक्ट के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे यहाँ पे आगे है क्लिक ऑन यस टू ऐड मार्जिन। मार्जिन मीन्स यहाँ पे वो अमाउंट होता है जो आप चाहते हो कि जितने का प्रोडक्ट है उसके अलावा आपके पास कुछ अमाउंट आए, तो उसे कहते हैं मार्जिन। हम यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें मार्जिन फिलअप करने को आ गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑर्डर टोटल है 335 का प्लस योर मार्जिन। मीन्स आपको यहाँ पे एक ऐसा अमाउंट लिखना है जिसमें प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो तो हुई ऐड, उसके अलावा साथ साथ में आपका मार्जिन भी उसमें ऐड होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने प्राइस रख दिया है इतने का, तो यहाँ पे देख सकते हैं 72 यहाँ पे हमारा मार्जिन निकल के आया। मीन्स 72 अमाउंट जो भी है ये हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अब सिंपली आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे दिए हुए प्लेस ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप सब सोचेंगे कि आखिर ये इस तरह से करने से जिसको हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट तो इतने का है। मैं आपको बता दूं कि जो इंसान ऑर्डर कर रहा है उसके पास में अमाउंट, टोटल अमाउंट मतलब ऑर्डर का जो टोटल अमाउंट है वो 407 ही जाएगा। उसको 407 ही पे करने पड़ेंगे। जैसे ही वो इंसान 407 पे कर देता है ऑर्डर रिसीव होने के बाद में, तो आपके पास में एटलीस्ट बिजनेस डेज मीन्स 2 या 3 बिजनेस डेज में आपके वॉलेट में अमाउंट रिसीव हो जाएगा। अब आप सब सोचेंगे कि आखिर मीशो के वॉलेट में किस तरीके से अमाउंट हमें रिसीव होगा, तो सिंपली हम लोग बैक चले जाते हैं। बैक चले जाने पे मतलब आपको होम पेज पे जाना है यहाँ पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद में यहाँ आप देख सकते हैं बैंक एंड यूपीआई डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप अपनी बैंक डिटेल या फिर यूपीआई डिटेल को ऐड कर ले। क्या होगा कि जब भी आपका अमाउंट आपको रिसीव होगा तो आपके यूपीआई या फिर डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप मीशो पे रीसेलिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं किसी एक एप्लीकेशन का यूज़ करके, जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं बात। अब आप सब सोचेंगे कि आखिर मैं कौन से एप्लीकेशन की बात कर रही थी, मैंने अभी तक बताया क्यों नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं अभी बताने ही वाली हूँ। उससे पहले मुझे आप सभी को एक और चीज़ बतानी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 प्रोजेक्ट चूज़ किए हैं, एक झुमके चूज़ किए, एक शूज़ चूज़ किए।
अब आपको इनका एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। बेसिकली इस एडवर्टाइजमेंट में आपको एक पर्टिकुलर प्राइस दिखाना है और इन सब के फीचर्स भी बताने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किया है शूज़ का। अब ये वही शूज़ है जो मैंने अपने विश लिस्ट में रखा था कि इसको मैं रीसेल करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्रोडक्ट का एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट बना रखा है कि देखिए देखिए लिखा है यहाँ पे बेस्ट डील 50% ऑफ, शॉप नाउ, और शूज़ की एक फ़ोटो है। साथ साथ में ऊपर देख सकते हैं एक प्राइस टैग भी लगा रखा है। और हमने, आप सब सोचोगे यहाँ मैंने 2 प्राइस लिखे क्यों और एक प्राइस को कट क्यों किया है। बेसिकली इससे ना जो कस्टमर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो इतने का है बट हमें इतने का मिल रहा है। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे झुमके को भी कर रखा है एडवर्टाइज़। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइज़ करेंगे। उसके बाद में आप इन पोस्ट का आखिर करेंगे क्या। अब आपको मैंने जो एप्लीकेशन बताई है आपको बेसिकली उन्हीं ही एप्लीकेशन का यूज़ करके ये जो पोस्ट है आपको वहाँ पे करनी है। चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ कि आखिर मैं कौन से एप्लीकेशन के बारे में बात कर रही थी। सो फ्रेंड्स मैं बात कर रही थी Pinterest एप्लीकेशन की। ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। बेसिकली इस पे लोग अपने आउटफिट भी सर्च करते हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें भी। बेसिकली इस पे ज़्यादातर एस्थेटिक पोज या फ़ोटोज़ या पिक्चर्स के रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, अब ये ओपन भी कर लिया है। अब यहाँ पे आपको अपने किसी भी गूगल अकाउंट से कंटिन्यू पे मतलब क्या करना है कि यहाँ पे अपने किसी भी जीमेल को चूज़ करना है और यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक अकाउंट अपना क्रिएट करती हूँ। जीमेल मैंने चूज़ कर लिए। चूज़ करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लॉगिन तो हो गया बट हमें अपना अकाउंट बनाना है। तो आपको यहाँ नीचे दिए हुए प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर दिए हुए एक और आइकन दिख रहा होगा कि आपकी प्रोफाइल का, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको आपका अकाउंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप किस तरीके से अपने अकाउंट को अच्छे से बना सकते हैं। तो सिंपली लिखा है व्यू प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये हमारी प्रोफाइल बन चुकी है पर शायद ये प्राइवेट है। ठीक है, देख सकते हैं लिखा है योर प्रोफाइल इज़ प्राइवेट। तो हमें अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले क्या करना है, पब्लिक करना है। तो हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में देखो लिखा होगा प्रोफाइल विजिबिलिटी, सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें प्राइवेट प्रोफाइल को अपनी पब्लिक प्रोफाइल करना है। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को पब्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम बैक चले जाएंगे। इसके बाद हम दोबारा से व्यू प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अपनी पोस्ट करनी है। आप किस तरह से कर सकते हैं, सिंपली यहाँ नीचे दिए हुए क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ आप जो एडवर्टाइज़ करना चाहते हो ना जिस प्रोडक्ट को, आप सिंपली उसको अपलोड करिए। जैसे कि मुझे ये करना है ना, मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे आपको इसका टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, साथ ही साथ में आप चाहे तो लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं। बट मैं कहती हूँ कि आप लिंक मत पेस्ट कीजिए, आप अपने टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन में ही लिख दीजिए कि इफ़ यू वांट टू ऑर्डर दिस प्रोडक्ट प्लीज़ डीएम मी। अब आप सब सोचेंगे क्या Pinterest पे डीएम भी हो सकता है, तो मैं कहूँगी जी हाँ, डीएम हो सकता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देती हूँ शूज़ फॉर वुमेन अंडर 500। ठीक है, ये हमने अपना टाइटल लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा प्रोडक्ट का डिटेल। अगर मैं लिखूँ तो कलर हमारा है वाइट और हम यहाँ पे लिख देते हैं साइज़ ऑल अवेलेबल, या फिर आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से साइज़ अवेलेबल है, उसको यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मैंने यहाँ पे अभी आप सभी को दिखाने के लिए, एग्जांपल के लिए किस तरह से आप लिख सकते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है फॉर वुमेन। कुछ इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की डिटेल्स भी लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर हेडिंग भी डाल दीजिए प्रोडक्ट डिटेल। हाँ, तो कुछ इस तरीके से आपने प्रोडक्ट की डिटेल लिख दी है। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए इफ़ यू वांट टू ऑर्डर दिस प्रोडक्ट
DM me। अब हमने लिख दिया है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली नीचे दिए हुए क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये फिनिश अप हो जाएगा और आपकी जो पोस्ट है वो तैयार हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंटर्स के थ्रू भी कोई पिक्चर लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पिक्चर है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप अपने एडिट कर सकते हैं नेम वेम। मैं प्रोफाइल एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे नेम वेम वगैरह सब एडिट कर सकते हैं, यूज़र नेम वगैरह सब एडिट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि प्रिंटर्स अभी इसलिए इतना फेमस हो रही है बिकॉज इस पर बहुत सारे यूज़र्स काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को भी सर्च करते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे आउटफिट्स के सजेशंस भी लेते हैं। तो मैंने आप सभी को इसलिए इस एप्लीकेशन को सजेस्ट किया है क्योंकि यहाँ पे टीनेजर्स बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the bell icon, like, share with your family and friends, and if you have an query or need for clarification, feel free to ask in the comment section. See you in the next video. Till then, bye bye.